उपराष्ट्रपति का चुनाव अवसर पर है, चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव श्री धनखड़ साहब के बाद अब सामने आ चुका है। धनखड़ साहब में कोई ऐसी गलतियां नहीं, लेकिन बीमारी का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति से धनखड़ साहब को हटाया गया और अब फिर दोबारा उपराष्ट्रपति चुनाव सामने है। एनडीए ने जैसे ही अपना पता खोला, कैंडिडेट सामने लाया सीपी राधाकृष्णन को, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी पीछे नहीं रहा और सुदर्शन रेड्डी जी को लाया है। महागठबंधन ने अपना कैंडिडेट ला दिया। इससे अब एनडीए को खलबली खास करके अब मचा हुआ है कि जिस तरह से देश में उथल पुथल राजनीति चल रहा है, वोट के सवाल पर, वोटर सर्वे के सवाल पर जो देश में उथल पुथल है, उसी हालात में अब राष्ट्रपति चुनाव सर पर आ गया है। तो सुदर्शन रेड्डी महागठबंधन के चेहरा है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और अब नायडू साहब आखिर क्या करेंगे? नायडू साहब, खास करके चंद्रबाबू नायडू, अब एक तरफ सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे या उधर नरेंद्र मोदी मानिए जो चेहरा सीपी राधाकृष्णन हैं, जिनको वोट करेंगे। अब नायडू साहब को सोचना है कि चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अभी खास करके फैसला लेने में उनको देरी है, क्योंकि वह महागठबंधन नहीं, वह एनडीए में खास करके हैं। और नीतीश कुमार को भी लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का चेहरा नहीं लाया गया। हमने पहले भी कहा था, वीडियो के माध्यम से हमने वीडियो डाला भी था, न्यूज़ डाला था कि नीतीश कुमार को किसी भी हालात में एनडीए जो है उपराष्ट्रपति का चेहरा नहीं बनाएगी। लेकिन खास करके जो है अब सामने सब कुछ छनकर आ गया और अब महागठबंधन भी पीछे नहीं है। कैंडिडेट उन्होंने उतार दिया है। अब सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, सुदर्शन रेड्डी पहले से राजनीति में विशेष करके नहीं है। सुदर्शन रेड्डी का नया चेहरा है। ऊंचे ओहदे पोस्ट पर जरूर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। इससे बड़ा कोई अब पोस्ट क्या होगा? अब उपराष्ट्रपति सामने आ गए। अब चेहरा उभर कर देखना यह है कि आखिर महागठबंधन और एनडीए में कौन कौन लोग किधर जाते हैं। ये सामने दिख रहा है कि एनडीए की जो है बेचैनी और छटपटाहट सामने उभर कर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, वोट चोर का नारा लग रहा है, वोट लूट गिरोह का नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ कर जो नारा लग रहा है देश में, जब जिस सरकार के खिलाफ आंदोलन हो और चुनाव सर पर हो, तो तय है कि उस व्यक्ति को कहीं न कहीं घाटा होना तय हो जाता है। तो अब उपराष्ट्रपति चुनाव में देखना है कि भाजपा का सिक्का बरकरार रहता है या कोसों दूर जाकर सिक्का गिरता है, क्योंकि अब राहुल गांधी खास करके चंद्रबाबू नायडू से बात शुरू कर दिए हैं और शुरू ही नहीं किए हैं। 300 सांसद लेकर 2-3 दिन पहले जब दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो उनको महसूस हो गया है कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव सामने हैं, कैंडिडेट उतारेंगे
तो हम सामने वाले चेहरे को परास्त कर सकते हैं, यानी एनडीए को। तो राहुल गांधी ने गेम प्लान बहुत अच्छे से सेट करके और उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जो है तय किया है। जो कैंडिडेट है रेड्डी सुदर्शन, पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इधर बिहार में जनाब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव जो है खास करके पैदल यात्रा शुरू कर दिए हैं, जो कई जिले होकर लमसम 22 से 23 जिले होकर यह चेहरा गुजरेगा। यानी अब देख सकते हैं कि मोदी टीम के खिलाफ कहिए, बीजेपी के खिलाफ कहिए, लोग काफ़ी सड़कों पर उतर गए हैं। उन लोगों को मालूम है कि अब हमारा वोट लूटा जा रहा है, अधिकार लूटा जा रहा है, हमारे आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। अब हम देश का नागरिक नहीं रह सकते, जिस कारण अब लोग, पार्टी तो छोड़िए, लोग अब रोड पर उतर कर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यानी यह जन आंदोलन में कन्वर्ट हो सकता है। भाजपा के लिए बहुत बड़ा यह कठिन समय है। एक तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव हो और दूसरे तरफ जनता और दलगत लोग उनके खिलाफ में खड़ा हो, तो ये भाजपा के लिए बहुत समय जो है बहुत खराब चल रहा है। सामने देखने को मिला है कि किस तरह से रूढ़ी बिहार के सांसद हैं और एक चुनाव में मोदी और अमित शाह के टीम कहिए, अमित शाह के खास जो आदमी हैं उनको परास्त रूढ़ी ने किया और बता दिया कि अब एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अब सामने उपराष्ट्रपति चुनाव है। देखना यह है कि नायडू साहब क्या करते हैं, और नीतीश कुमार तो खास करके अब एनडीए के साथ हैं। शायद नायडू साहब के साथ कोई फैसला ले ले। तो अग्रिम वीडियो के लिए बने रहिएगा। मैं जयप्रकाश यादव, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। अब सारी राजनीति जो है उपराष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है कि होता क्या है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश यादव। सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को।